तो लास्ट क्लास में अपन ने कहां तक कर लिया था, ग्रेड फाइव बराबर डी फाइव अपॉन डी एन एन कैप। अब टॉपिक डालेंगे अदिश प्रवणता का मान, अदिश प्रवणता का मान कार्तीय अदिश प्रवणता का मान कार्तीय निर्देशांकों के रूप में, अदिश प्रवणता का मान कार्तीय निर्देशांकों के रूप में। ठीक है, सुनो, ये तो कल का हो ही गया था, यहां तक इसको स्टॉप कर देते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं अपन, ग्रेड फाइव बराबर क्या, डी फाइव अपॉन डी एन और ये एन कैप। ठीक है, इसको मैं समीकरण एक कह देता हूं। ठीक, अब समीकरण एक का क्या करता हूं मैं, डी आर वेक्टर से अदिश गुणन करता हूं। ठीक है, समीकरण एक का डी आर वेक्टर से अदिश गुणन करने पर तो क्या होगा, ग्रेड फाइव डी आर वेक्टर बराबर डी फाइव अपॉन डी एन और एन कैप डॉट डी आर वेक्टर। इसको अपन ऐसे लिख दें, ग्रेड फाइव डॉट डी आर वेक्टर बराबर, देखो डी फाइव अपॉन डी एन और एन कैप डॉट डी आर वेक्टर कितना होगा, डी आर कोस थीटा। जैसे आप निकालते हो ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या, मापांक ऑफ ए वेक्टर मापांक ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा, ऐसे लिखते हो। तो मापांक ऑफ ए वेक्टर मतलब मापांक ऑफ एन कैप, और एकांक सदिश का कितना होता है, एक होता है, और मापांक ऑफ डी आर वेक्टर मतलब डी आर और कोस थीटा। ठीक है, इसको क्या लिख दें अपन, डी आर कोस थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड, वी नो दैट, हम जानते हैं कि डी एन बराबर क्या होता है, डी आर कोस थीटा। एक समीकरण डलवाई थी मैंने अलग से आप लोगों को, समीकरण 3 होगी शायद, याद है, तीसरी, हाँ जो भी हो, डी एन बराबर डी आर कोस थीटा। मैंने कहा था कि ये अपने काम आएगी। ठीक, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 के देता हूं। वैल्यू पुट करें अपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, क्या होगा यहां से अपने पास, बोलो, ग्रेड फाइव डॉट डी आर वेक्टर बराबर कितना, डी फाइव अपॉन डी एन, और इस डी आर कोस थीटा को क्या कहते हैं, डी एन, डी एन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी फाइव बराबर कितना आया, ग्रेड फाइव और ये डी आर वेक्टर। समीकरण 4, ये समीकरण अपने आगे काम आएगी, आप लोग इसे याद रखना, ग्रेड डी फाइव बराबर ग्रेड फाइव डॉट डी आर वेक्टर, ये अपने आगे काम आएगी। ठीक, अब इसके बाद देखना, आप एक चीज जानते हो, चूंकि फाइव इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, जानते हो कि नहीं जानते। अब आप लोगों के लिए क्या है, आंशिक अवकलन बिल्कुल नया नाम है, नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या आंशिक अवकलन, मैथ्स किसी ने ज्वाइन कर रखी है क्या, पार्शियली डिफरेंशिएशन पढ़ा है, याद है क्या, अरे वाह। चलो, तो इसका अपन क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे। तुम्हारे मैथ्स में चलता है आंशिक अवकलन, अब मुझे पता नहीं है कि तुमने मैथ्स ज्वाइन किया नहीं करी, तो सुन लो आंशिक अवकलन कैसे करेंगे। इसका आंशिक अवकलन करने पर देखो क्या है, किस तरह से होता है आंशिक अवकलन। ये फाइव है तो डी फाइव बराबर, देखो डेल फाइव अपॉन डेल एक्स इंटू क्या, डी एक्स, आई क्या नहीं, डी एक्स। फाइव का करेंगे तो डेल फाइव बराबर डी फाइव बराबर डेल फाइव अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस डेल फाइव अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, फिर प्लस डेल फाइव अपॉन डेल जेड इंटू क्या, डी जेड। इस तरह से अपन क्या करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं। ठीक है, याद रखना, ये चीजें आपके आगे भी काम आएगी। अब मैं यहां पर ये जो समीकरण है इसको इस तरह से लिख दूं क्या, डी फाइव बराबर, देखो डेल फाइव अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाइव अपॉन
डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप और डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। लिख दूं क्या इसे, बोलो। और यहां पर भी मैं ये वाला कोष्टक लगा देता हूं, एक मिनट रुकना। ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको, क्योंकि आप जानते हो आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है 1, के कैप डॉट के कैप कितना होता है 1, अदर 0, यही होता है ना। तो अपन जैसे आई कैप वालों को इंटू करें तो यहां से क्या आएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, वही चाहिए वापस। फिर प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड, क्योंकि के कैप डॉट के कैप कितना हो गया 1। शॉर्ट में लिखना आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, अदर 0। ऐसा नहीं कि इस आई कैप को पहले इस पूरे से इंटू करोगे, फिर आई कैप डॉट आई को 1 बनाओगे, फिर आई कैप डॉट जे को 0 करोगे, फिर आई कैप डॉट के को 0 करोगे। ऐसे मत करना, अब तो थोड़े बड़े हो गए ना, चलेगा ना ऐसे, ठीक है। तो डी फाई बराबर, देखो ये डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। इसको क्या लिख दूं मैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप को डी आर वेक्टर लिख दूं, क्योंकि आप जानते हो आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये क्या हो जाएगा, डी आर वेक्टर। इक्वेशन नंबर 5। अब यहां पर देखो अपने पास ये डी फाई है, एलएचएस ये रहा इसका एलएचएस, और यहाँ ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर है, और यहाँ अपने पास ये है। तो दोनों समीकरणों को या तो मैं बराबर कर दूं या ये मान यहां रख दूं, बात एक ही है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 वैल्यू पुट कर देंगे, तो ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर बराबर ये, डी आर वेक्टर से डी आर वेक्टर कैंसिल हो गया, तो क्या है आपके पास ग्रेड फाई बराबर डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। अगर फाई को मैं बाहर निकाल लूं तो एक ऑपरेटर बन जाता है, क्या बना, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। और इसको आप क्या कहते हो, डेल वेक्टर। क्या बोलते हो, डेल वेक्टर। तो डेल वेक्टर बराबर कितना आ गया, फाई, मतलब ग्रेड फाई कितना आया, डेल वेक्टर फाई। फिलहाल आप यहां तक लिखें, अभी मैंने सुना दिया कि क्या क्या हुआ, बाकी मैं कैलकुलेशन करूंगा क्योंकि मेरे पास जगह कम है, उधर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती इससे ज्यादा, उधर स्पेस नहीं है। लिखो इसको यहां तक। समीकरण 5 के बाद देखना, ये समीकरण 7 तो नहीं लिखी ना आप लोगों ने, जो ऊपर लिखी हुई थी वो तो कल की थी, मैंने इसलिए लिखा था उसको, है ना। इतना तो है ना, है पक्का, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, ये मान मैं यहां रख देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 क्या होगा, ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर बराबर क्या, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप और डॉट डी आर वेक्टर, दोनों तरफ से हटा दूं तो क्या आएगा अपने पास, ग्रेड। ग्रेड का मतलब क्या है, ग्रेडियंट। क्या है, ग्रेडियंट। तो ग्रेड फाई बराबर क्या है अपने पास, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और ये मैं फाइस पर ऑपरेट कर देता हूं। ठीक है, तो ये ग्रेड और ये फाई, तो ग्रेड फाई बराबर, इसको क्या कहते हो आप, डेल वेक्टर, डेल संकारक मतलब। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास, डेल वेक्टर, और ये क्या है, फाई। तो ग्रेड फाई कितना होता है, डेल वेक्टर फाई। ध्यान रखना, ग्रेड फाई क्या, डेल वेक्टर फाई, जहां डेल कितना है,
डेल वेक्टर डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, ये समीकरण 6, इसको जरूरत नहीं है, यहाँ तक लिखें। तो अपने पास क्या आ गया, ये कार्तीय निर्देशांकों के रूप में आ गया। ठीक है, और ये जो डेल का मान है ना, गोलीय में अलग होता है और बेलनीय में अलग होता है। ये चीज लिखाऊंगा मैं यूनिट 3 में आप लोगों को। और एक संकारक और होता है डेल स्क्वायर। जानते हो डेल स्क्वायर को क्या कहते हैं? डेल डॉट डेल, डेल नाम सुनाएंगे कभी? लाप्लासियन संकारक, डेल ऑपरेट, डेल स्क्वायर को लाप्लासियन। और एक डिब्बे की तरह होता है, वर्ग की तरह, उसको बोलते हैं। टॉपिक डालेंगे इसके बाद, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध पढ़ा होगा आप लोगों ने भी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, ऐसे बोला होगा सर ने। ठीक है, सुनो, ये बिंदु O है, इस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इसके विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु लेता हूं मैं, ये A और ये दूसरा B है। A बिंदु पर क्या है? एकांक धन आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एकांक धन आवेश। इस एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, प्लस आवेश है, प्लस आवेश का विद्युत क्षेत्र किधर होता है? बाहर की ओर, माइनस क्यू का अंदर की ओर। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? ये डी आर विस्थापन। बोलो डी डब्ल्यू बराबर गुड माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। नहीं होता कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे हो आप, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? माइनस। इक्वेशन नंबर इसको मैं फर्स्ट कह देता हूं। आप लोग जानते हो एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर, विद्युत बल। तो यहां से ई वेक्टर बराबर कितना आया? एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। और चूंकि क्यू नॉट कितना है आपके पास? +1 कूलम। वैल्यू पुट करें तो ई वेक्टर बराबर क्या? एफ वेक्टर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दूं। वैल्यू पुट करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये वैल्यू यहां पुट करता हूं मैं, तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ वेक्टर की जगह क्या? ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आप लोगों को विभवांतर की परिभाषा याद है? हाँ, क्या है विभवांतर की परिभाषा? अनंत से तो विभव जाएगा। हाँ, मतलब एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो ये डी डब्ल्यू क्या है? विभवांतर। क्या है ये? अरे देखो तो सही, डेफिनेशन सुनो वापस। एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर की परिभाषा से इस डी डब्ल्यू को क्या कह दूं मैं? विभवांतर कह दूं। और यहां विभवांतर को मैं किससे प्रदर्शित कर रहा हूं? डी फाई से। फाई अदिश राशि है, जैसे तुम कहते हो डीवी। डीवी परिवर्तन को बताता है, वो विभव में परिवर्तन को बताता है। तो यहां पर अपने पास अदिश फलन क्या है? फाई है। अदिश फलन क्या है? फाई है। तो उसको क्या कह दूं मैं? डी फाई। तो विभवांतर की परिभाषा से विभवांतर की परिभाषा से क्या है? इस डी डब्ल्यू को क्या कह दूं मैं? डी फाई बराबर क्या? माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इक्वेशन नंबर 4। वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन कि डी फाई बराबर कितना होता है?
ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर। मैंने पहले ही कहा था कि ये समीकरण तुम्हारे काम आएगी, हमें क्या करो संयोग से वहीं मिल गई। ठीक है, इसको मैं क्या कह देता हूं, इक्वेशन नंबर 5। हाँ ये भी लिखनी है, ये मत सोचना कि पहले की लिखी हुई है, इसकी जरूरत थी मुझे, और जरूरत भी पता है उसी जगह पे जरूरत थी जहां पर वो लिखा हुआ है। अब यहां से अपन क्या करें, समीकरण 4 व 5 की क्या करें, तुलना कर लें। तुलना करने पर तुलना करें तो यहां से अपने पास जो ग्रेड 5 है वो कितना आ रहा है, या माइनस ई वेक्टर, माइनस ई वेक्टर, या इसको अपन ऐसे लिख दें कि आप लोगों की इजाजत हो तो ई वेक्टर बराबर माइनस ग्रेड 5 लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, ई वेक्टर बराबर माइनस ग्रेड 5 को आप क्या कहते हो, डेल वेक्टर 5। क्या बोलते हो, डेल वेक्टर 5। तो रिलेशन क्या है अपने पास, ई वेक्टर बराबर माइनस डेल वेक्टर 5। डेल वेक्टर क्या है, बोलो क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। तो मैं यहां से दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपसे। पहला तो ये पूछ सकता हूं मैं, जैसे मान लो मैंने आप लोगों को फाई का मान दे दिया और मैंने आपसे पूछ लिया कि ग्रेड 5 बताओ, दैट मीन्स डेल वेक्टर 5 बताओ। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या करा, फाई का मान दे दिया और मैंने आपसे पूछ लिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, ई का मान बताओ। तो आप क्या करोगे, ई वेक्टर बराबर माइनस डेल वेक्टर 5 अप्लाई करोगे। ठीक है, तो अंतर क्या है, सिर्फ यहां पर माइनस है और उसमें क्या होता है, ग्रेड 5 में प्लस होता है तो दोनों डेल 5 है, तो दोनों क्या डेल 5 है। ठीक है, तो लिखें, पहले डायग्राम बना लें। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें, कुछ पूछना है कि इसमें, बन गया, बताओ मुझे क्या लिखना है, खुद ही बताओगे। हाँ बोलो, चित्रानुसार बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इसके विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए और बी पर विचार करते हैं। इसमें क्या करें, इस विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। कार्य का तो बल इंटू विस्थापन, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे हो तो मैंने माइनस लिख दिया। अपन जानते हैं एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर, तो यहां से ई वेक्टर कितना होगा, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट कितना है, एक कूलम, वैल्यू पुट की दी, ई वेक्टर बराबर कितना, एफ वेक्टर मान रखा, तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, अब यहां से मैं क्या कह रहा हूं, क्या बोला मैंने, ये डी डब्ल्यू क्या है, कैसे है, परिभाषा बताना विभवांतर की, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। तो मैंने कार्य निकाल लिया, इस कार्य को क्या कह दूं मैं, विभवांतर। विभवांतर को किससे प्रदर्शित किया मैंने, d5 से। d5 को आप dv भी कह सकते हो। मैंने आप लोगों को एग्जांपल नहीं बताया अदिश फलन के, क्या क्या बताया, विद्युत विभव, चुंबकीय विभव, गुरुत्वीय विभव, ताप, घनत्व इत्यादि, तो विभव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, d5, ये व्यापक रूप में इस फाई की जगह टी भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, इस फाई की जगह वी भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ठीक है, तो जैसे मान लो टी मिला तो वो क्या बन जाएगा, ई वेक्टर बराबर माइनस डेल वेक्टर टी, या ग्रेड टी, फाई की जगह टी मतलब टी, फाई की जगह टी मिल गया तो ग्रेड टी बराबर डेल वेक्टर टी। ताप दे दूं मैं आपको, क्या दे दूं, ताप दे दो। ये मत कहना सर आपने तो फाई लिखाया था टी क्यों दे दिया, क्योंकि अदिश फलन हो सकता है ताप, एग्जाम्पल लिखा है मैंने इसीलिए। तो d5 बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और हम जानते हैं कि d5 कितना होता है, ग्रेड 5 डॉट डी आर वेक्टर, निकाला है इसके पहले वाले डेरिवेशन में। तो यहां से वैल्यू पुट कर दें तो ग्रेड 5 बराबर कितना, माइनस ई वेक्टर, तो या ई वेक्टर बराबर कितना, माइनस ग्रेड 5। तो यहां से माइनस तो है ही सही, ग्रेड 5 का मान कितना निकाला, डेल वेक्टर 5, तो ई वेक्टर बराबर कितना, माइनस डेल वेक्टर 5। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपकी एक बुक चलती है वेक्टर के नाम से,
मैथ्स में एक बुक चलती है, पतली सी इतनी सी आएगी, वेक्टर के नाम से, उसमें भी आप यही चीज पढ़ोगे। तो पहले मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको आसानी रहेगी तुम्हें पढ़ने में। लिखो, माना चित्रानुसार बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। माना चित्रानुसार बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इसके विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A व B पर विचार करते हैं। दो बिंदु A व B पर विचार करते हैं। नेक्स्ट लाइन में एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता डेल फाई क्या है? प्रवणता ही थी, लिख लो। आप लोगों ने ये रिलेशन भी पढ़ा होगा 12th क्लास में। यहाँ हो सकता है सर ने डीवी लिखा हो, डी फाई की जगह बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो ई वेक्टर निकाला होगा आपने डीवी अपॉन डी आर माइनस डीवी अपॉन डी आर, याद है क्या? लिखाया होगा, हमें क्या पता, हाँ लिखाया था क्या? पता ही क्या। लिखेंगे इक्वेशन, किसी अदिश क्षेत्र फाई बराबर 3x स्क्वायर वाई जेड क्यूब, 3x स्क्वायर वाई जेड क्यूब की प्रवणता ज्ञात करो। किसी अदिश क्षेत्र फाई बराबर 3x स्क्वायर वाई जेड क्यूब की प्रवणता ज्ञात करो, मतलब ग्रेडियंट। मैं करवा दूं एक? अच्छा खुद ही करोगे? चलो तुम भी करो, हल करो। करवा दूं? नहीं आया? देखो मैं लिखता हूं वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन कि जो ग्रेड फाई है वो क्या होता है? डेल वेक्टर फाई होता है। और डेल वेक्टर का मतलब क्या है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और ये फाई। तो यहां से अपन फाई की जगह मान रखें डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इस फाई की जगह अपन मान रखें, फाई मान कितना है? 3x स्क्वायर वाई जेड क्यूब, अपन ने मान रख दिया। अब ये जो मान है ये इससे भी गुणा होगा, या इस पर भी ऑपरेट होगा, ये इस पर भी ऑपरेट होगा, और ये इस पर भी ऑपरेट होगा। तो अपने पास क्या आएगा? डेल अपॉन डेल एक्स 3x स्क्वायर वाई जेड क्यूब आई कैप। इस आई कैप को मत भूल जाना, ठीक है? फिर प्लस डेल अपॉन डेल वाई 3x स्क्वायर वाई जेड क्यूब, और ये जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड 3x स्क्वायर वाई जेड क्यूब, और ये के कैप, ठीक है?
अब अवकलन तो बहुत अच्छे से आते हैं आप लोगों को, और समाकलन उससे भी अच्छे से आते हैं ना, ठीक है। तो अवकलन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के। तो ये 3y(z³ क्या है, कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर का 2x कितना हो गया 6xy(z³) i प्लस यहाँ किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये 3x² क्या है, कांस्टेंट, बाहर y का कितना 1, कितना बचा 3x²(z³) और ये j, यहाँ किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये 3x² क्या है, कांस्टेंट है, तो कितना हुआ z³ का 3z², मतलब कितना हो गया 6 और 3 है ना, तो 9x²y और k, ये क्या आ गया आपके पास आंसर, या ग्रेड फाई या डेल वेक्टर फाई, ठीक है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको यूं कह देता कि x y z 1 1 1 है, क्या है 1 1 1 है, किसी बिंदु के निर्देशांक दे देता मैं आपको, तो फिर आप यहां से इसमें वैल्यू पुट कर देते, x का मान कितना 1, y का 1, z का 1, अभी नहीं दिया पर नेक्स्ट में दूंगा, ठीक है। अभी तो हटा देता हूं, लिखें इसे, टाइम है ना अपने पास, कितना हुआ लिखा मैंने। क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव फाई बराबर 2e⁻x y³ है, तो बिंदु 0 1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ई वेक्टर पूछ रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई वेक्टर पूछ रहा है, करो हल। और 0 1 दे रखा है, मतलब क्या है ये निर्देशांक, मतलब x का मान कितना है 0 और y का 1 है, करो हल। कितना -2i⁻ -6j, क्योंकि आगे माइनस है तो माइनस से भी इंटू होगा। अच्छा माइनस बाहर है, हाँ, तो 2i⁻ + 6j, सही है। या अगर माइनस से इंटू करोगे तो दोनों माइनस में जाएंगे। e⁻0 का मान 1 होता है, जानते हो ना, होता होगा, हाँ, हमें क्या सबको आ गया है, मैं करवाऊं? नमन आ गया क्या? -2i⁻ -6j इसका आंसर होगा, और आपको फॉर्मूला लगाना है ई वेक्टर बराबर माइनस डेल वेक्टर फाई, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल।